अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे, अपने घरों में आबाद रखे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक डिफरेंट चीज़ लेके आई हूँ, हेयर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड के ये मेहंदी के डिज़ाइन। मैंने कहा सूटों के डिज़ाइन तो हर तरह के हो गए, तो अब जो है ईद आने वाली है, तो मैं मेहंदी के डिज़ाइन आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो ये भी तो ड्रेसिंग का हिस्सा होते हैं, एक मतलब कि अपने फैशन का ही हिस्सा होते हैं। यानी जिस तरह आप तैयारी करते हो ड्रेसिंग अपनी कपड़ों की ईद के लिए, तो इसी तरह मेहंदी भी लगाई जाती है। हाँ, ये है कि भी ये ईद के एक दिन पहले लगाई जाती है। फंक्शन, कोई भी फंक्शन है उससे एक दिन पहले लगाई जाती है। तो डिज़ाइनिंग हो तो फिर बंदा जो है ना वो जल्दी जल्दी अपने जो है ना डिज़ाइन निकाल के तो किसी से भी लगवा लेता है। तो बहुत ही प्यारी प्यारी सी डिज़ाइनिंग है मेहंदी की, बहुत प्यारे डिज़ाइन है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और जो भी आपको डिज़ाइन अच्छा लगे अभी से आपने सेव कर लेना है। बहुत खूबसूरत है। अच्छा, मेहंदी कौन कौन लगाना जानता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये एक इतनी मतलब एक इतनी प्यारी आर्ट है जो मुझे बहुत पसंद है। इतनी मुझे प्यारी लगती है ये मेहंदी, मुझे इतनी पसंद है कि मैं बचपन में हम कहीं भी जाते थे ना तो मैं मेहंदी लगा, हम मेरे बचपन में जो मेहंदी लगती थी ना वो मैं आज आपको बताती हूँ कि हम ना तिनकों से लगाते होते थे मेहंदी घोल के ना। तो अच्छा, एक सर पे लगाने वाली खुली मेहंदी जो होती थी वो ऑर्गेनिक होती थी, बिल्कुल ओरिजिनल होती थी। उसमें कोई केमिकल ऐड नहीं किया जाता था। अब तो ये खुली मेहंदी लें उसमें भी केमिकल होते हैं ना, तब नहीं होते थे। तो और जो इस तरह हाथों पे लगाने वाली होती थी ना, उसके लिए एक डब्बी आती थी। डब्बी के अंदर वो मेहंदी का पैकेट होता था और उसके अंदर ना एक छोटी सी डिबिया होती थी और एक छोटी सी पुड़िया या पता नहीं कह लो, इस तरह की कोई चीज़ होती थी। केमिकल दिए हुए होते थे वो उसमें मिक्स करके ना। शुरू में तो मैं डरती थी कि पता नहीं ये क्या होगा, तो वो उसका रंग तेज़ करने के लिए वो केमिकल होते थे वो इसमें घोल लेते थे हम, और प्याली में घोलते थे, शीशे की प्याली में ना घोल के तो तिनकों से लगाते थे। जितना बारीक तिनका था उतनी ही बारीक मेहंदी लगती थी। और मैं अपने हाथों से अपने एक हाथ से दूसरे हाथ पे मैं ख़ुद मेहंदी लगाती थी तिनकों से, इस तरह की डिज़ाइनिंग करती थी। तो ये मेहंदी मुझे इतनी पसंद थी। फिर ये कोने बाद में आई हैं, कराची भी से तो मेरा ख़्याल मिलती थी। यहाँ फैसलाबाद में रहते थे हम तो वहाँ से नहीं मिलती। फिर ये जैसे ही हम बाज़ार एक दफ़ा गए, मैं मेरा ख़्याल है मैट्रिक में थी, तो जब हम बाज़ार गए तो वहाँ देखा तो वहाँ पे मेहंदी कोन, मैंने कहा ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये कोन मेहंदी होती है जो हम हाथों पे लगाते हैं। तो वो फिर आने लग गई। तो फिर मैंने वो फिर मुझे पकड़नी नहीं आती थी कि भी उसको पकड़ के कैसे लगाएं, भी इसमें से कैसे निकालें कैसे। वो फिर पता चला कि इसको पेंसिल की तरह पकड़ते हैं और लगाते हैं। अभी भी मैं अपने हाथ पे तो लगा लेती हूँ, दूसरों के हाथों पे नहीं लगा पाती। तो इसका सीखने का जो तरीका है वो मैंने सीखा नहीं ना अभी, तो टाइम ही नहीं होता इतना कि भी मैं मेहंदी लगाना सीखूं। किसी के अपने हाथ पे लगानी आती है दैट से, बस मुझे इतना कि वो है कि भी चलें ठीक है, अपने पे तो लगा ही लेती हूँ ना। तो ये होता है कि शीशे पे मेरा ख़्याल है लोग शीशे के ऊपर ना अपना हाथ जो है ना वो ड्रॉ करके तो उसके ऊपर लगाते हैं मेहंदी। एक ये तरीका है और एक ये है, पेंट शेंट भी मेरा ख़्याल इसी तरह सीखते हैं। तो एक ये तरीका है, एक ये कि आप कागज़ पे भी पेंसिल पे आप अपना हाथ बनाएं और वहाँ पे आप पेंसिल के साथ डिज़ाइन ड्रॉ करें, डिज़ाइन बना लें और उसी डिज़ाइन के ऊपर ऊपर आप जो है ना वो मेहंदी लगाएं, कोन मेहंदी लेके तो वो लगाएं। तो वो जो होता है ना उससे फिर वो आपकी प्रैक्टिस होगी। आपको पहले मेहंदी पकड़नी आनी चाहिए, फिर आप उस पे लगाएंगे, आपको पता चलेगा किस तरह। तो इस तरह प्रैक्टिस होती है इसकी। तो ये प्रैक्टिस मैंने नहीं की, इसीलिए मुझे दूसरों के लगानी नहीं आती, अपने मैं लगा लेती हूँ। अपने भी इतनी सफाई से नहीं लगाती, लेकिन देख के लोग बड़ा पता चलता है कि कौन सी सफाई। देखने वाले कह देते हैं बड़ी प्यारी लगाई मेहंदी। तो ये होता है। तो मेहंदी का अभी भी मुझे बड़ा शौक़ है, मैं बड़े शौक़ से लगाती हूँ। लगानी चाहे मुझे ईद वाले दिन ना लगाऊँ तो कोन मेरे घर में पड़ी होती है, ला के मैंने ज़रूर रखी होती है। टाइम ना भी मिले तो फिर मैंने ईद के बाद में फ़्री हो जाती हूँ स्टिचिंग से, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि फिर मैं मेहंदी लगाती हूँ।
फिर एक हाथ पे लगती है मेरे सीधे हाथ से उल्टे हाथ पे लगाती हूँ ना, उल्टे हाथ के भी उल्टी साइड पे लगाती हूँ। तो फिर मैं किसी से फिर वो जिसको भी लगानी आती होती है फिर मैं उसे कहती हूँ कि मेरे सीधे हाथ पे लगाओ मेहंदी, मतलब राइट साइड वाले जो राइट हैंड है मेरा, उस पे लगाओ। उसके भी सीधी सीधी तरफ लगवा के उल्टी तरफ लगवा के जब वो उतर जाती है मैं फिर लगवाती हूँ, जब तक कौन ख़त्म नहीं हो जाती मेरी मेहंदी हाथों से ख़त्म नहीं होती, इतनी मुझे ये पसंद है। तो ये ना और प्यारी भी लगती है लगी भी ना, पता नहीं मुझे शुरू से ही बहुत पसंद है, मेरी अम्मी को बहुत पसंद थी, वो तो वैसे ही लगाती थी हाथ पे लगा के ना, तो मुट्ठियाँ बंद कर लेती थी तो बस सुबह उठती थी तो हाथ उनकी ये वाली होती थी, माएँ बड़ी प्यारी होती हैं। तो ये वाले जो गुलाब के फूल हैं ये तो नहीं बनाने आते, लेकिन ये पहले कराची की डिज़ाइनिंग में और यहाँ की डिज़ाइनिंग में थोड़ा सा फ़र्क था। तो मेरी शादी पे मैं कराची से आई हुई थी तो मेरी बहुत प्यारी मेहंदी लगी थी, उन्होंने बहुत प्यारी मेहंदी लगाई थी। तो मैं तो अपने पैरों पे भी कई दफ़ा लगाती होती हूँ साइड पे। तो यानी जिन लोगों को बता रही हूँ कि जिन लोगों को शौक़ होता है ना तो वो फिर वो लगा ही लेते हैं वो। लेकिन मैंने बाज़ार जाके लड़कों से बाहर वो नहीं कभी लगाई, ऐसे नहीं कभी, ना मेरे बच्चों ने ना मैं कभी, हमने इस तरह नहीं, ना पार्लर से जाके इस पे पैसे वैसे कभी ख़र्च नहीं किए, हमने ख़ुद हम लगा लेते हैं। मैं अपनी बच्चियों के भी थोड़ी बहुत, अब वो बच्चियाँ भी ख़ुद थोड़ी बहुत छोटे छोटे डिज़ाइन बना लेती हैं। तो नहीं तो हमने कभी पार्लर में अगर बच्ची है तो ठीक है, लेकिन बाज़ार में बैठे होते हैं मतलब लड़के लगा रहे होते हैं इस तरह, वो नहीं हमने कभी भी लगाया और लगानी भी नहीं चाहिए। तो मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।